नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। दोस्तों, साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने जा रहा है। 5 जून को पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा करेगा। आपकी राशि पर इसका क्या असर डलेगा, क्या परिणाम आपको चंद्र ग्रहण का मिलेगा, कौन से दान पुण्य आपको करने हैं, कौन सी विशेष सावधानी बरतनी है ताकि इस ग्रहण से बच सको। तो दोस्तों, आपकी राशि के बारे में डिटेल में हम चंद्र ग्रहण की हर बारीकी के बारे में बात करेंगे ताकि आप जान सको जितनी भी चीजें जरूरी हैं आपकी राशि के लिए, ताकि आप खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सको। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान पड़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा इंसान के जीवन को तहस नहस कर देती है, इंसान की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में कमी लेकर आती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चंद्र ग्रहण भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना बताई गई है। जैसे चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरह चंद्र ग्रहण के वजह से मानव समुदाय पूरी तरीके से प्रभावित होता है, तहस नहस हो सकता है। चंद्र ग्रहण हर साल आता है और जब भी ये आता है एक भय की स्थिति पैदा कर देता है। इंसान पर, प्रकृति पर, जीव जंतु पर, हर चीज पर इसका असर देखने को मिलता है। दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती है और उसमें से अपनी छाया बनाती है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है और इसी समय हानिकारक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वातावरण को दूषित करती है और प्रत्येक जीव जंतु पर बुरा प्रभाव डालती है। इस बार का चंद्र ग्रहण 5 जून को मध्य रात्रि 11:15 से शुरू होगा और 6 जून रात्रि 2:34 तक रहेगा। दोस्तों, कुल अवधि इसकी 3 घंटे और 19 मिनट रहेगी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रात्रि 12:54 पर रहेगा, जिस समय में पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इस समय पर कई सावधानियां आपको बरतनी होगी। भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ साउथ ईस्ट साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और एंटार्क्टिका में दिखाई देगा। इस बार का चंद्र ग्रहण महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण के समय 57% हिस्सा धरती की उपछाया में होगा, जिसकी वजह से इसका असर हमारे ऊपर हर प्रकार से पड़ने वाला है। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में लगेगा, जिसका असर इन लोगों पर घातक साबित होगा। जितने भी लोग ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए हैं या वृश्चिक राशि के लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी। बात करें आपकी राशि की तो दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, जिसका पूरा प्रभाव आपके 8वें भाव से संबंधित हर उस चीज पर पड़ेगा जो आपके जीवन पर असर डालती है। क्योंकि दोस्तों, 8वें भाव से सबसे पहले आपकी आयु देखी जाती है। चंद्र ग्रहण का असर मेष राशि के जातकों की आयु पर पड़ सकता है। 43 दिन तक इस ग्रहण का असर रहेगा, इसलिए दान पुण्य में कोई कमी मत रखिएगा। जो उपाय दान पुण्य वीडियो के अंत में दिए हैं जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस दौरान किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हो तो ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जिनका व्यापार या फिर जिनकी नौकरी विदेश से संबंधित है, आपके लिए समय कष्टदायी साबित होगा। जिनकी जीवन साथी कमाती हैं, उनके लिए भी धन हानि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी पत्नी के धन का भी नष्ट होना ये ग्रहण तय कर सकता है। इस ग्रहण की वजह से आपकी समुद्री यात्रा में दुर्घटना के योग हैं। जो लोग पहले से शेयर्स या लॉटरी में इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए समय घातक साबित होगा। इन 43 दिनों में कई बार आपको नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ सकती है, इसलिए इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान आपको विशेषकर उपाय जरूर करने होंगे। 5 और 6 तारीख को जितना हो सके निवेश करने से, अहम फैसला लेने से बचिएगा। 5 और 6 तारीख को अपने जीवन साथी का और अपनी आयु का, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जितना हो सके गलत प्रवृत्ति, गलत संगति से दूर रहिएगा।
आपको कुछ सावधानियां ग्रहण के दौरान भी बरतनी है। दोस्तों, ग्रहण के समय आपको नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना है। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना है। ग्रहण से पहले स्नान करें और ग्रहण के बाद भी स्नान करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, शायद आप इन बातों को पहले ढकोसला समझते हो, लेकिन अब इन बातों को आपको समझना ज्यादा आसान होगा कि क्यों आपको ये सावधानियां बताई जाती हैं। जिस प्रकार से किसी की मृत्यु के बाद आपको आकर स्नान करना जरूरी है ताकि नकारात्मक ऊर्जा से, इन्फेक्शन से आप अपने खुद को बचा सको, इसी प्रकार से जो महामारी अभी फैल रही है इसके लिए भी आप यही सावधानियां तो बरत रहे हो। हाथ धोना, अपने आप को स्वच्छ रखना, स्वच्छता का पालन करना, नहाना, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करना, यही ग्रहण के दौरान करना है। ग्रहण के दौरान भी ये इसीलिए किया जाता है जिस प्रकार से महामारी के दौरान इन्फेक्शन का डर रहता है, जिस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा ये महामारी फैला रही है, इन्फेक्शन फैला रही है, इसी प्रकार से जिस समय ग्रहण रहता है उस समय में भी इस नकारात्मक ऊर्जा को आप पॉइजनस गैसेस के नाम से जान सकते हो। इस दौरान ऐसी गैसेस निकलती हैं जो आपके शरीर के लिए घातक है। आप अगर घर से बाहर निकलते हो तो आप इनकी चपेट में आ सकते हो, जिसका असर शायद फिजिकली आपको ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका फिजिकल असर भी दिखाई देगा, लेकिन इसका असर आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर पूरी तरीके से पड़ता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप महामारी के दौरान क्वारंटाइन में हैं, उसी तरीके से ग्रहण के दौरान भी क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। इसका सिंपल अर्थ यही है, जिस चीज को शायद आप पहले नहीं समझ रहे थे अब आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि महामारी में आपको रहना है अलग अलग, बिल्कुल इन्फेक्शन से दूर, स्वच्छता का पालन करना है, नहाना है, शरीर को साफ रखना है, इसी प्रकार से आपको इस ग्रहण के दौरान भी करना है। साथ ही साथ ग्रहण के दौरान आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद रखें, किसी भी मूर्ति को छूना आपके लिए वर्जित रहेगा। जितना हो सके भगवान की भक्ति में लीन रही। सोना भी आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा। ग्रहण के दौरान रामायण या फिर सुंदर कांड का पाठ पढ़ें। अब बात करते हैं कौन से विशेष उपाय आपको बरतने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय, चंद्र ग्रहण के दौरान कम से कम 108 बार और हो सकता है तो लगातार आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा मंत्र जाप करना आपके लिए बेहद जरूरी है। करने से आप इस परेशानी से बचोगे, आपका मन शांत रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। दूसरा खास उपाय, ग्रहण के दौरान मेष राशि के जातकों को कांसे के बर्तन में गेहूं और गुड़ भरकर अपने घर के बाहर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी उन पर पड़ सके, रख देना है और ग्रहण समाप्ति के बाद आपको सुबह उठकर उसे दान देना है। ऐसा करने से आप बीमारियों से बचोगे, स्वस्थ रहोगे और ग्रहण दोष से बच पाओगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद मेष राशि के जातकों को काले, काने तथा अपाहिज लोगों को वस्त्रों का दान करना चाहिए। पुराने वस्त्र दान करने से आप नकारात्मक ऊर्जा से बचोगे। मीठी चीजों का दान करना भी आपके लिए फलदायी साबित होगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद तंदूर की मीठी रोटी अगर आप गरीबों में बांटते हो या काले कुत्ते में डालते हो तो पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा से बचोगे। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ग्रहण समाप्त होने के बाद जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप ग्रहण दोष से बच पाओगे। दोस्तों, अगर इन उपायों को आपने अपना लिया तो किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगी। घर में अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो खास सावधानी बरतनी चाहिए। उनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखें। जो गर्भवती महिला हैं उन्हें सूतक काल के समय कुछ सावधानियां अलग हैं जो बरतनी है और ग्रहण के समय अलग। उन्हें देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करें, वीडियो जरूर देखें। ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी आपको ग्रहण के दौरान घर के बाहर रखनी चाहिए और दोस्तों, सुबह उठकर उस रोटी को आपको काले कुत्ते में डाल देना है। ऐसा करने से आप अपने घर की गर्भवती महिला को परेशानियों से बचाओगे, सुख शांति बनी रहेगी। तो ये था चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय सियाराम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद।